पानी हो गया। आधी रात में वहां से निकले पानी ने सुबह तक बवाना के करीब करीब हर इलाके पर कब्जा जमा लिया। और इसके बाद तो दिल्ली के बवाना में चारों तरफ मटमैले पानी के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं। कमर तक भरा पानी और उससे गुजरते लोग। इस नजारे को देखकर किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये देश की राजधानी दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में कमर तक पानी भरा होने की तस्वीरों ने सबको हैरत में डाल दिया। अगर ऐसा ही रहा तो रात को कहाँ आप लोग रहने का सोच रहे हैं? कहाँ रहेंगे, इधर ही रहेंगे ऐसे ही, रोड पे रहना पड़ेगा। बवाना में जहां तक निगाह गई पानी ही पानी नजर आया। हालत ऐसी हो गई कि सड़कों पर नाव चलती दिखाई नहीं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों ने तो सबको डरा कर रख दिया, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे बवाना नहीं पूरी दिल्ली ही डूब गई हो। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया और उससे जूझते लोग तो ऐसे दिखे जैसे पहाड़ के सामने चींटियां हो। कमर तक भरे पानी ने बवाना के एक भी इलाके को नहीं बख्शा। हर तरफ तबाही दिखाई दी। ऐसा लगा कि जैसे वहां कोई बादल फट पड़ा हो और उसका पूरा का पूरा प्रकोप अकेले दिल्ली के बवाना इलाके पर ही पड़ा हो। वहां बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद लोग जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। कमर तक भरे पानी में लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब बवाना इलाके की बिजली काट दी गई, क्योंकि इलाके में पानी भरा होने से बिजली के खंभे और तारें भी डूब गईं, जिसके बाद करंट लगने का खतरा बढ़ गया। इसी को देखते हुए बवाना इलाके की बिजली काट दी गई। हालांकि लोगों की परेशानी इससे और बढ़ गई और फिर उनके सामने उस इलाके को छोड़ने के सिवाय कोई और चारा ही नहीं बचा। आधी रात में जिस मुनक नहर का बैराज टूटा वो हरियाणा और दिल्ली के बीच मौजूद है। इसके एक छोर पर हरियाणा है तो दूसरे छोर पर दिल्ली। 102 किलोमीटर लंबी इस मुनक नहर से ही हरियाणा से दिल्ली तक पानी आता है और इसी पानी से हरियाणा बॉर्डर के पास मौजूद दिल्ली के हैदरपुर, बवाना और नांगलोई इलाके में रहने वाले लोगों की प्यास बुझती है। लेकिन बवाना के पास अचानक रात में इस नहर का एक बैराज टूट गया और फिर यही पानी इन इलाकों के लोगों के लिए परेशानी बन गया। हालात इतने बुरे हो गए कि सड़कें एकदम गायब हो गई और लोग अंदाजे से ही उस इलाके से निकलते दिखाई दिए। किसी ने सामान अपने कंधों पर रखा तो कोई उसे सर पर लादकर वहां से निकलता नजर आया। हालांकि फौरी तौर पर वहां से पानी निकालने के लिए खेतों की तरफ एक ढलान वाला रास्ता बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोगों को खास राहत नहीं मिली। लेकिन बवाना में मची इस जल प्रलय पर सियासत जरूर शुरू हो गई। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। बीजेपी ने बवाना और आसपास के इलाके में आई इस बाढ़ के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया और बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया तो खुद ही बवाना पहुंच गए। वो घंटों तक उसी पानी में खड़े रहे और वहां से निकलने में लोगों की मदद करते दिखाई दिए। उनके मुताबिक बवाना इलाके के लोगों ने दिल्ली सरकार को उस बैराज में दरार पड़ने की जानकारी पहले ही दे दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बारे में पता होने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका असर यह हुआ कि आधी रात में बैराज टूटने से बवाना में बाढ़ आ गई। दिल्ली सरकार के जल बोर्ड के अधिकारियों को जब लोगों ने शिकायत की तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए था। हालांकि दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने उस जगह का दौरा किया जहां से मुनक नहर टूटी। वो इस मामले में काफी देर तक वहां मौजूद अधिकारियों से बात करती भी नजर आई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने बैराज टूटने के मामले में जांच के आदेश दे दिए।